साहिबंदगी। आज का हमारा विषय है आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी, निराकार मन और अमरलोक के ऊपर। साहिब कृपा से आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके मेरे अनुभव और ज्ञान की दृष्टि से जो मैंने सीखा और जाना, उस आधार पर साहिब कृपा से उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर हो सके तो मेरा निराकार मन और अमरलोक के ऊपर मैंने जो ऑडियो बनाया है, आप हो सके तो वो सुन लेना। और आज के ऑडियो में मैं जितने आपको प्रश्न कवर कर सकती हूँ उतना मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। पर उसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर की और जानकारी चाहिए, तो आप साहिबंद की वेबसाइट से आप फ्री बुक डाउनलोड कर सकते हो और उससे भी आप काफ़ी सारे सवालों के जवाब आप पा सकते हो। तो सवाल ये है कि निराकार मन क्या है? निराकार मन वो सूक्ष्म चेतना है जिसका कोई आकार या रूप नहीं होता, फिर भी वही जीव को संसार में भटकाता है। यह दिखाई नहीं देता, पर हर विचार और इच्छा का मूल यही है। दूसरा प्रश्न, मन का जन्म कैसे हुआ? मन का जन्म आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार मन माया और काल की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, जो आत्मा को परम धाम से दूर रखकर सृष्टि में बांधे रखना है। मन का जो सर्जन है वो अशुद्ध चेतना से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए मन जो है पवित्र नहीं है, पर अगर उसे पवित्र किया जाए तो ये मन ही आपको वापस मोक्ष की ओर ले जा सकता है। निराकार मन और आत्मा में क्या अंतर है? देखो, आत्मा जो है वो शुद्ध, अजर, अमर और परमात्मा का अंश है। परमात्मा यानी मैं जो परमात्मा की जो बात कर रही हूँ वो है सत्पुरुष, अमरलोक का अनामी पुरुष, उसको हम परमात्मा कहते हैं। क्योंकि निरंजन भी अपने आप को परमात्मा कहलाता है, इसलिए मेरे जो सवालों के जवाब परमात्मा जब मैं बोलती हूँ उसका अर्थ ये है कि मैं उस सत्पुरुष की ओर इशारा कर रही हूँ जो आत्मा का परमपिता है। तो आत्मा शुद्ध, अजर, अमर और उस सत्पुरुष का अंश है, जबकि मन चंचल, बदलने वाला और माया से प्रभावित होता है। आत्मा स्थिर है और मन अस्थिर, तो ये दोनों में अंतर है। प्रश्न, अमरलोक क्या है? देखो, अमरलोक ये दिव्य धाम है जहाँ जन्म मरण का कोई चक्र नहीं है। ये परम शांति और सत्य का स्थान है जहाँ आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहती है। प्रश्न, क्या अमरलोक का कोई रूप या स्थान है? अमरलोक भौतिक दुनिया से परे है, इसका कोई स्थूल रूप नहीं है। यह एक दिव्य चेतना का लोक है जिससे केवल अनुभव किया जा सकता है। अगर आपको इस अमरलोक का वर्णन चाहिए तो आप साहिब जी के सत्संग सुन सकते हैं, क्योंकि यह अनुभव का विषय है जो आपको ध्यान में ही अनुभव करना पड़ेगा और ये केवल सत्य नाम की डोर से ही जाना जाएगा। प्रश्न, मन अमरलोक तक पहुंचने में बाधा क्यों बनता है? उत्तर, मन इच्छाओं, वासनाओं और माया में उलझाकर आत्मा को नीचे ही की ओर ही रखना चाहता है, जिससे आत्मा अपने असली घर अमरलोक को भूल जाती है। यानी कि जो मन है
वो चाहता ही नहीं है कि आत्मा अमरलोक चली जाए, क्योंकि निरंजन और आदिशक्ति की बनाई सर्जन है। तो मन की जो सृष्टि है वो आदिशक्ति और निरंजन की बनाई सर्जन है। तो उसकी वजह से ये कभी नहीं चाहेगा कि आत्मा वापस अपने मूल धाम चली जाए, जिसके कारण वो मन नीचे की ओर ही खींचना चाहेगा, वो निरंजन की दुनिया में ही रखना चाहेगा, जिसके कारण आत्मा हमेशा निरंजन के ही अधीन रहे। प्रश्न, निराकार मन को कैसे जीता जा सकता है? निराकार मन को सच्चे गुरु के ज्ञान, नाम स्मरण और ध्यान के अभ्यास से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है और उससे शांति में लाया जा सकता है। यानी कि आपको मन को दास बनाना पड़ेगा। मन दास तभी बनेगा जब आप उस परम पुरुष की भक्ति में लगोगे, क्योंकि निरंजन खुद आप भी परम पिता की ही भक्ति करते हैं। इसलिए मन तभी शांत होगा जब आप परम पुरुष की भक्ति करोगे। वो अमरलोक का परम पुरुष अलग है, निरंजन भी परम पुरुष है, आप उसमें भी प्रभावित नहीं होना। जितने भी लोक है उसके अपने परम पुरुष है, क्योंकि उनका सबका ईश्वर अलग अलग रूप में परम पुरुष रूप में ही बताया गया है। इसलिए परम पुरुष शब्द से आपको प्रभावित नहीं होना है। क्योंकि कुछ लोग परम पुरुष की बात करते हैं तो कहते हैं ये तो नीचे के लोग के बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि हर ब्रह्मांड का एक परम पुरुष है, हर महाब्रह्मांड का एक परम पुरुष है। पर हम जिस परम पुरुष की बात कर रहे हैं वो है अमरलोक का परम पुरुष। इसीलिए मन को अगर जीतना है तो आपको उस अमरलोक के परम पुरुष की भक्ति में ही आपको शांति मिलेगी। जब आप उस नाम के स्मरण में रहते हो तो मन शांत हो जाता है। इसीलिए नाम स्मरण के समय सद्गुरु आपको जो ज्ञान और ध्यान देते हैं वो मन को शांत करने के लिए ही देते हैं। और जो सार तत्व जो होता है वो सार तत्व आपको मन से मुक्त कराने का वो ऐसा अमर तत्व है जो केवल ध्यान के द्वारा ही जाया जा सकता है और मन से मुक्त हो जाया जा सकता है। प्रश्न, क्या हर आत्मा अमरलोक जा सकती है? हाँ, हर आत्मा का मूल स्थान अमरलोक ही है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए सही मार्ग, गुरु और साधना आवश्यक है। आपको सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर ही आत्मा का मूल तत्व मिल सकता है। इसलिए परम सद्गुरु की खोज करनी है और वो परम सद्गुरु आपको लिविंग सद्गुरु को ही खोजना पड़ेगा। आपको उस सद्गुरु से ही तत्व को पाकर आप मुक्ति पा सकते हो। इसीलिए कोई भी आत्मा जब भी परम पुरुष की खोज में होती है, फिर उसने कितने भी पाप किए होंगे, पर अगर सद्गुरु की शरण में जाकर अपने आप को समर्पण करके उस नाम को पा लेती है तो उसके कर्म भी कट जाते हैं और उसकी 71 पीढ़ी भी तर जाती है। इसीलिए कोई भी आत्मा सद्गुरु की शरण में जा सकती है। सद्गुरु की भूमिका क्या है? अमरलोक तक पहुंचने के सद्गुरु की भूमिका क्या है उसके ऊपर हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं। सद्गुरु ही वो मार्गदर्शक है जो आत्मा को सच्चा ज्ञान देकर मन और माया से पार ले जाकर अमरलोक तक पहुंचा सकते हैं। सद्गुरु का मार्ग जो है वो कृपा मार्ग है। आपकी और हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम इस निरंजन को जीत सकते हैं। यह परम पुरुष भी जानते हैं, इसकी वजह से परम पुरुष अपने अंशों को भेजते हैं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं ये कृपा मार्ग है, यहाँ पे हठ, योग, सिद्धि, शक्ति नहीं चलती है। निरंजन की कोई भी भक्ति से आप
उस अमरलोक तक नहीं पहुंच सकते हो जब तक आपको निरंजन से मुक्त करने वाला तत्व ना मिले। इसीलिए आपको सद्गुरु की शरण में जाकर ही ये मुक्ति मिल सकती है। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाना यानी कि सद्गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको आपको पार कराना है। इसलिए सद्गुरु की भूमिका बहुत ऊंची कही गई है। प्रश्न, अमरलोक का अनुभव कैसा होता है? अमरलोक का अनुभव शांति, आनंद और अनंत प्रकाश में से भरा होता है, जहाँ कोई दुख, भय या बंधन नहीं होता है। प्रश्न, क्या निराकार मन पूरी तरह समाप्त हो सकता है? उत्तर, जब आत्मा पूर्ण स्वरूप से परमात्मा के शरण में चली जाती है और परमात्मा में लीन हो जाती है, तब मन का प्रभाव समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना ही रह जाती है। तो आपको निराकार मन से परे जाना है तो आपको सद्गुरु की शरण में जाकर उस सार तत्व को पाना पड़ेगा। और सार तत्व और ध्यान से जो मुक्त करने की जो कला है वो केवल सद्गुरु से ही मिल सकती है। और वो ध्यान जो हमें सिखाते हैं, उस ध्यान के द्वारा ही हम निराकार मन से मुक्त हो सकते हैं। अब हम कुछ और प्रश्नों के ऊपर थोड़ा गहराई में जाएंगे। निराकार क्या है? निराकार वह है जिसका कोई रूप, रंग या आकार नहीं होता। वो परम तत्व है जो इंद्रियों से परे और अनंत है। ठीक है, क्योंकि निरंजन भी उस शब्दपुत्र परम पुरुष से ही उत्पन्न हुआ शब्दपुत्र है, इसीलिए उसमें भी परम शक्ति है, पर वो अपने आप को शून्य में छुपा कर बैठा है और वो शब्द में आता है। इसलिए शब्द में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि परम पुरुष की शक्ति निकली हुई है। परम पुरुष ने पूरी शक्ति दी है सृष्टि क्रिएशन करने की, तो उसमें उतनी ही शक्ति है जिसके कारण आज ईश्वर बन के वो बैठे हैं। पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक का ब्रह्मांड, जितनी भी क्रिएशंस आप देख रहे हो, मल्टी यूनिवर्स देख रहे हो, सारा जितना भी सर्जन सृष्टि है वो सब निरंजन के अधीन है। और निरंजन पर ब्रह्म तक उसी का स्थान है और वो दिखाई नहीं देता है। क्या निराकार को देखा जा सकता है? प्रश्न है। नहीं, निराकार को अपनी स्थूल आंखों से नहीं देख सकते हो। वो अनुभव का विषय है। जब सद्गुरु की कृपा होती है तब जाना जा सकता है। निराकार मन अनुभव का विषय इसीलिए है क्योंकि निराकार मन ने अपने आप को छुपा दिया है। पर जब आप इस सुषुम्ना नाड़ी से जब निकलते हो, उस ध्यान की उस अवस्था में चले जाते हो, तब आपको मन की सारी वृत्तियां दिखाई देती है, क्योंकि वो मन का अनुभव का विषय है। जो काम, क्रोध कैसे उत्पन्न हो रहे, वो सब कुछ आपको दिखाई देता है। कोई आपके दुश्मन अगर कोई ऐसे तरंग दे रहा होगा तो वो भी आपको दिखाई देता है। मन पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। जब सद्गुरु की कृपा होती है, जब सद्गुरु के शरण में हम जाते हैं, तो वो सब कुछ आप मन का अनुभव पूरी तरह कर सकते हो। उसी तरह से आत्मा हमेशा जब उस रास्ते पे चली जाती है परम पुरुष की ओर, तब वो मन को बस में कर पाती है, मन को कंट्रोल कर पाती है। जब मन की तरंग आती है तो आत्मा रुक जाती है कि नहीं, ये मेरी तरंग नहीं है। तब वो आत्मा चेतन इसलिए कहा गया क्योंकि वो मन को पढ़ने लगती है। इसीलिए निराकार
को देखा जा सकता है पर अनुभव के द्वारा। मन का जन्म कैसे हुआ? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मन माया के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है और जो जीव को इंद्रियों और संसार में आकर्षण में बांधता है। तो मन का जन्म निरंजन और आदिशक्ति से अशुद्ध अवस्था में बना हुआ सर्जन है, जिसके कारण उसको मन कहा गया। जो चंचल है, इच्छा करता रहता है, उसका काम ही सोचना है और उसका काम ही निरंजन की दुनिया में रखना है, इसीलिए उसका मन, इसीलिए उस शब्द को मन कहा गया। इसीलिए कहते हैं कि आत्मज्ञान में भी अभी सूक्ष्म मन छुपा है। जब तक आत्मा कंप्लीटली निरंजन के पार नहीं जा सकती, तब तक वो मन के दायरे में ही है। जब अपने आप शुद्ध अवस्था में आ जाती है तो मन वहाँ पे हट जाता है, यानी कि वो सत्य अवस्था में आ जाता है। वहाँ पे भी एक सुप्रीम इंटेलिजेंसी है, पर उसको मन नहीं कहा गया। वहाँ पे भी सोच है, क्योंकि आप देखोगे तो परम पुरुष ने भी तो अपनी इच्छा से अमरलोक का पूरा निर्माण किया था। वो मतलब निर्माण किया इन द सेंस वो पहले से ही था। जब जस्ट उसको अपने से ही प्रकाश से वही चीज़ को उत्पन्न किया, तो वो अमरलोक के अंदर ही रखा था। तो वहाँ पे भी सुप्रीम इंटेलिजेंसी है, पर वहाँ पे शुद्ध चेतना से सब कुछ बना हुआ है, इसलिए वहाँ पे मन नहीं है। मन सिर्फ निरंजन के दायरे में है, क्योंकि वो मन आपको इस माया में रखना चाहता है। वो अशुद्ध चेतना अवस्था को मन कहा गया। अब दूसरा सवाल ये है कि जब परम पुरुष ने सृष्टि का क्रिएशन किया था, तो क्या उनको पता नहीं था कि निरंजन ऐसा दूषित काम करेगा? तो इसके ऊपर उत्तर मैंने पहले भी अमरलोक की जो ऑडियो मैंने बनाई है उसमें देने की कोशिश करी थी कि निरंजन को सब जब उत्पन्न किया था तो आपने सुना कि जैसे ही परम पुरुष ने ये सोचा कि मैं अपने जैसा ईश्वर बनाऊं, यानी कि मैं बोलूं कि कोई शब्द मैं बोलूं कि ये हो जाए, मेरे जैसा हो जाए, पर मेरे जो अंदर जो पूरी एनर्जी है वो मेरे जैसा कंप्लीटली बन ही नहीं सकता। तो पूरी शक्ति नहीं उसमें ट्रांसफ़र होगी ना। तो ये ऐसा हाल था। तो बना तो लिया उन्होंने तेज शब्द उच्चार करके, पर एक पल का संशय भी था, और उस एक पल के संशय में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जा की वजह से वो निरंजन ऐसा बना। अब एक बार बन चुका है, वो जो शब्द निकल गया, यानी कि जो शब्द निकल गया वो वापस नहीं खींच सकते, फिर नहीं तो फिर वो सत्य नहीं रहता। सत्य का मतलब क्या होता है? जो चीज़ एक बार बोल दी तो वो बोल दी, फिर वो झूठ हो जाएगी। अगर वो ये सत्य लोक है, अमर लोक है, जहाँ पे सिर्फ सत्य रहता है। दूसरा, निरंजन ने जब 70 युग की तपस्या करी थी, तब उन्होंने हर वरदान में शक्तियाँ मांग ली थी क्रिएशन की। दूसरे वरदान में उन्होंने ईश्वर की, राज्य की वरदान मांग ली थी। पहले वरदान में उन्होंने राज्य मांग लिया कि मैं भी ईश्वर बनूं, तो उन्होंने पहले वरदान में पंचतत्व और सृष्टि क्रिएशंस का पूरा मांग लिया। उस तरह से दूसरे वरदान में भी उन्होंने इस तरह से अलग वरदान मांग लिया, शक्तियाँ मांग ली। जब तीसरा समय आया, तीसरे बार उन्होंने तपस्या करी 70 युग की, तो उन्होंने आत्माएं मांग ली, या तो आत्माएं दो या तो अमर लोक दे दो। अब ऐसी सिचुएशन में परम पुरुष ने क्या करा? परम पुरुष ने आत्मा को पहले से ही सुरक्षित करके दे दिया,
ताकि आत्मा को निरंजन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप देखो, आत्मा अमर है, इसके आर पार भी कुछ जाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा। तो आत्मा हमें अमर ही है, उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। निरंजन ने क्या करा, दुष्टता क्या करी कि उसने ऐसी माया की सृष्टि कर दी। उसने अंतर सृष्टि की जगह उससे बाहर की सृष्टि सर्जन कर दिया, और बाहर से की सृष्टि में मन का सर्जन कर दिया, और आत्मा के लिए ऐसी माया सृष्टि करी कि आत्मा का ध्यान ही उस तरफ खींचे। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो और आपके हाथ में रिमोट है, जैसे जैसे आप खेलते हो, एक पड़ाव पार करते हो तो दूसरे पड़ाव में जाते हो। तो इस तरह से आत्मा के लिए एक ऐसी सृष्टि का निर्माण किया, तो आत्मा को ही अपने ही आनंद में खेलने में मज़ा आने लगा और वो खेलती गई। वो ऊर्जा से वो काया को चेतन कर दिया, और जब चेतन कर दिया तो उस शरीर से उसको खेलने में मज़ा आ गया कि ये तो मैं ही हूँ। तो इसलिए कहा जाता है कि आत्मा खुद को ही ब्रह्म स्वरूप मान रही है कि मैं ही सब कुछ हूँ। इसलिए जो ब्रह्म अवस्था में जाते हैं वो कहते अहम ब्रह्मस्मि, यानी कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही भगवान हूँ। उस अवस्था में जब पहुँचता है जो भी जीव, तो कहते अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही भगवान, मैं ही सब कुछ करता हूँ। वो तब होता है जब आत्मा की ओर बढ़ता है, तो आत्मा को लगता है कि अरे यही तो मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी ऊर्जा से ही सारा कुछ हो रहा है। वो है ब्रह्म अवस्था। ठीक है। तो वहाँ पे जब आत्मा को ऐसा एहसास होता है तो फिर ईश्वर समान मन के फिर वो अपना एक अलग लोक की स्थापना करता है। फिर वो ऐसे अलग अलग रूप में जो आप देख रहे हो, जो आके गए महात्माएं, वो सब इसी कारण फंसी गई हैं, निरंजन में ही फंस गई, आगे बढ़ ही नहीं पाई। इसलिए उनके ज्ञान में पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है। जैन धर्म में आपको आत्मज्ञान के बारे में मिलेगा, तीर्थंकर उनके भगवान हैं जिसके ऊपर उनका ज्ञान मिलता है। ऐसे बुद्धिज़्म में आपको ना परमात्मा ना आत्मा, उतने तक का ज्ञान मिलता है। बाकी के हर धर्म में तो इससे ऊपर ही नहीं उठे। तो सब जितने भी ब्रह्मांड हैं उनका परम पुरुष है और उसके अलग अलग अवतार हैं, पर ये सब कुछ निरंजन के अधीन है। निरंजन से ऊपर कोई नहीं उठ पाया है। उसी तरह आदि शक्ति से ही सारी उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी माताएं, देवी, ये सारी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ये सभी जितनी भी देवियाँ हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं, माताएं हैं, वो सभी आदि शक्ति की ही शक्ति हैं, उन्हीं से उत्पन्न हुई शक्ति है। आदि शक्ति की, अगर आप आदि शक्ति के बारे में अगर ज्ञान जानना चाहते हो तो दुर्गा पुराण है। दुर्गा पुराण में आपको सारी सृष्टि क्रिएशन के ऊपर आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। आदि शक्ति ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करी है। वैसे तो आदि शक्ति और निरंजन दोनों के संयोग से ये तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी क्रिएटर है, विष्णु जी कार्यकर्ता है, और शिव जी का क्या काम है, अहंकार को तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है। अच्छा, उसमें भी कुछ कंफ्यूज होते हैं कि शिव, महादेव और महाशिव में अंतर क्या है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश वो आदि शक्ति की उत्पत्ति की हुई, तीनों देवता उनसे सर्जन हुए हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में युद्ध हुआ था, युद्ध यानी कि ईश्वर की खोज में जब जा रहे थे, जब आदि शक्ति ने बोला कि आप जाओ, उनकी परीक्षा करी कि जाओ, जिसने भी ईश्वर की अपने परमपिता की खोज कर लेंगे उसको मैं उपाधि ईश्वर की दूंगी। तो ब्रह्मा जी
परमपिता के मुख को ढूंढने के लिए वो बहुत ही आगे ऊपर की ओर जाते हैं, कितना नीचे जाते हैं, मतलब नीचे ऊपर सब जगह पे वो खोजने की कोशिश करते हैं। आखिरी में उनको नहीं मिलता है तो वहाँ पे आदिशक्ति ने सोचा कि ये तो भाई ब्रह्मा जी जो हैं वो नीचे आ ही नहीं रहे, क्रिएशन कर ही नहीं रहे। तो आदिशक्ति ने सावित्री को भेजा। अब सावित्री को भेजा तो वहाँ पे ब्रह्मा जी ने उसको अपने पक्ष में बोल दिया कि आपको ये मेरे साथ झूठ बोलना होगा कि मैंने परमपिता का मुख देख लिया है। तो सावित्री ने ब्रह्मा जी को बोला, ठीक है, आप अगर मुझे स्वीकृति दोगे तो मैं अगर आपके लिए स्वीकृति दूंगी तो आपको फिर मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करना होगा। तो ब्रह्मा जी ने वो स्वीकार किया और वो आकर आदिशक्ति को बताता है कि मैं परमपिता का सर देख लिया है। तो आदिशक्ति क्रोधित हो जाती है कि आपने झूठ बोला, इसलिए उनको भी शाप दे दिया कि आगे से आपकी कोई भक्ति नहीं करेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी का कोई भक्ति आपको नजर इस धरती पर नहीं आती है, उस ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं दिखाई देता है। जब विष्णु जी चारों मतलब हर जगह पर ढूंढते हैं तो उन्होंने आकर सच बता दिया। तो विष्णु जी की इस सत्य बोलने की वजह से आदिशक्ति प्रसन्न हो जाती है और आदिशक्ति उनको ईश्वरी वरदान देते हैं और उनकी भक्ति, अनंत भक्ति का उनको वरदान देकर उनको कहा जाता है कि इस धरती पर आप ही की महिमा गाई जाएगी। इसलिए जितने भी अवतार आते हैं सब विष्णु जी के आते हैं, ठीक है। और शिव जी को प्रश्न किया जाता है, महादेव को प्रश्न किया जाता है तो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं जानना है, जैसे मेरी माता ने जो मुझे बताया है वैसा ही मैं स्वीकार करता हूँ। उस बात को लेकर आदिशक्ति प्रसन्न हो जाती है और उसी वजह से आदिशक्ति अपने में से पार्वती को निकालकर उनको कहती है कि मैं अभी से मैं ही आपकी पत्नी रूप में भी रहूँगी और माया रूप में मैं आपके साथ हमेशा इस क्रिएशन में मदद करूँगी। और विष्णु जी को आदिशक्ति अपनी में से निकालकर लक्ष्मी जी को उत्पन्न करती हैं और वो विष्णु जी को कहते हैं। इस तरह से तीनों देवियाँ आदिशक्ति से ही निकली हुई हैं और निरंजन जो है वो महादेव का ही स्वरूप लेकर वही महादेव और आदिशक्ति के जो स्वरूप है, जो इन तीनों देवताओं के ऊपर की अवस्था है परब्रह्म की, वहाँ पे आदिशक्ति और उस निरंजन की महादेव की अवस्था है जहाँ उनका लोक है। ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसी यही सिर्फ सीम सृष्टि अनंत यूनिवर्स बने हैं और उससे ऊपर आदिशक्ति ने एक अपना अलग लोक बनाया हुआ है। सारी जितनी भी देवियाँ हैं वो सब आदिशक्ति से निकली हुई हैं। जितनी भी छोटी छोटी माताएं जो भी प्रकट हुई हैं वो सभी आदिशक्ति से निकली हुई हैं। ये पूरी सृष्टि का निर्माण ही आदिशक्ति और निरंजन की काया सृष्टि है और इन सबका मालिक निरंजन निराकार रूप में शून्य में रहता है और वही प्रलय करता है। जब चाहे वो प्रलय कर देता है, जब चाहे वो प्रकट कर देता है। ईश्वर मतलब सृष्टि का क्रिएशन कर देते हैं।
तो इस तरह से पूरा निर्माण हुआ है। और आत्माएं आदि शक्ति के अंदर बीज स्वरूप में है, इसलिए आदि शक्ति भी निरंजन को साथ देकर जब भी सृष्टि क्रिएशंस करना होता है तो दोनों मिलकर वापस रिक्रिएशंस करते हैं। इसलिए आपको सारे शास्त्र में हमेशा यही कहा जाता है कि महादेव और आदि शक्ति से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। वो आपको शास्त्र में भी मिलता है, पर आगे का ज्ञान नहीं मिलता है। सब निराकार तक पहुँचे हैं, निराकार से आगे कोई नहीं जा पाया है। सभी धर्म में निराकार से ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। इस्लाम में भी निराकार की बात करते हैं, फॉर्मलेस। वो कोई मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, वो निरंजन निराकार की ही भक्ति करते हैं। उसी तरह क्रिश्चियंस भी निराकार से ऊपर नहीं पहुँचे हैं। उनमें भी स्वर्ग, नरक और नीचे के लोग की बात करी है, आगे का आपको कोई ज्ञान नहीं मिलता है। एडम और ईव की बात, उनका जो ज्ञान में एडम और ईव की जो बात है वो भी नीचे के ही लोग की बात आ रही है, आगे की कोई बात नहीं है। उनके स्वर्ग के वर्णन में भी सब आकारी स्वरूप के और उसी तरह के एंजल्स और उसी का ज्ञान है। सत्य ज्ञान वहाँ पे भी नहीं मिलता है। इसलिए सभी धर्म में आपको निरंजन से ऊपर नहीं मिलता है। आत्मज्ञान भी निरंजन के अंदर ही आता है। आत्मज्ञान तो निरंजन भी दे देगा आपको। अगर ऐसा उच्च भक्ति करने वाला अगर मिल जाएगा तो आत्मज्ञान तो श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को देने की कोशिश करी थी। पर आत्मज्ञान से ऊपर आपको निरंजन के द्वार को भी पार करना है ना। आत्मज्ञान तो पहली सीढ़ी है सद्गुरु की भक्ति में। फिर जाके आत्मा को मन से मुक्त होना है, निरंजन से मुक्त होना है। तो आत्मज्ञान देने वाले तो आपको बहुत से मिल जाएंगे, पर ये भेद नहीं बताने वाला मिलेगा जो निरंजन के द्वार से कैसे निकला जाए। ये ज्ञान सिर्फ आपको सद्गुरु की भक्ति में मिलता है। तो यही भेद कबीर साहिब जी लेकर आए थे और आज के समय में सद्गुरु मधु परमहंस साहिब आज इस ज्ञान को उजागर कर रहे हैं। इसलिए वो दावे के साथ कहते हैं जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो परम तत्व की ऊर्जा है वो यहाँ की नहीं है, इस ब्रह्मांड की भी नहीं है, वो अमरलोक की तत्व की है। तो ये अहंकार वश में नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर कहे मैं डॉक्टर हूँ तो वो क्या अहंकार हुआ? अगर कोई टीचर कोई विषय को पढ़ा रहा है तो उसको बोलना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ का मास्टर हूँ, तो वो बताना ही पड़ेगा ना। श्री कृष्ण ने भी तो कहा था मैं ही सब कुछ हूँ, जितने भी अवतार है सब कुछ मैं ही हूँ। महाकाल का अवतार जो लिया था उनमें अर्जुन को बताया था ना कि मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे शरण में लो, मेरे शरण में आ जाओ। क्योंकि वो निरंजन ही था, वो महाकाल का स्वरूप लेकर आए थे श्री कृष्ण में। योग साधना में जब अर्जुन को ज्ञान दिया था वो महाकाल स्वरूप निरंजन आप थे कि जब चाहूँ मैं सर्जन कर देता हूँ, जब चाहूँ मैं उसको नष्ट कर देता हूँ। तो महाकाल स्वरूप में निरंजन ने भी अपनी शक्ति का प्रमाण दिया था। तो सद्गुरु भी यही कर रहे हैं, जीवों को बताना ज़रूरी है कि कौन है वो। तो ये अहंकार नहीं है, इस कलयुग में बताना ही पड़ेगा कि जो आप हो वो बताना ही पड़ेगा। तो इसलिए आज के समय में सद्गुरु है धरती पर आए हैं और वो प्रमाण के साथ बात करते हैं। और आज के समय में अगर कल्याण चाहते हो तो उनके ज्ञान को सुनो, बुक्स को पढ़ो और अपना कल्याण कराओ। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। ये देह ही आपको करोड़ों साल के बाद मिलती है। फिर अगर कोई आपको बताने वाला कोई मिल जाए और आपने उस रास्ते को पकड़ लिया तो ही आपको कल्याण हो सकता है। इसके पीछे यही कारण है कि एक मनुष्य देह जो है उसी के शरीर में ये रास्ता
निरंजन का निकलता है। इस मन निराकार से मुक्त होने के लिए का जो द्वार है वो सिर्फ इस निरंजन ने मनुष्य के शरीर में वो द्वार को बनाया है। इस निरंजन की पूरी सृष्टि उस निरंजन की काया में बसती है। इसीलिए मनुष्य का देह जैसा ही आकार निरंजन ने अपना अलग अलग 6 प्रकार के अलग अलग शरीर बनाए हैं। और आखिरी का जब शरीर निरंजन जो है उस निरंजन के द्वार से जब निकल जाती है आत्मा, तब जाके अपने शुद्ध अवस्था में आती है। इसलिए मनुष्य देह को दुर्लभ कहा गया है। मनुष्य के अंदर 9 द्वार है और 10वां द्वार निरंजन का कहा गया है। अब कुछ पंथ ऐसे है कि वो लोग 12वें 13वें द्वार की बात करते हैं। अब 12वां 13वां द्वार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा एक बार अपनी अवस्था में आ जाता है फिर कोई वहां पे द्वार ही नहीं है। द्वार क्या है? अवस्था। द्वार कोई दरवाजा नहीं है या खिड़की नहीं है कि जिससे आप कहीं बाहर निकल गए। द्वार इसका कहने का होता है अवस्था। तो हमारे 10वें हमारे जो 9 द्वार है उसके ऊपर आता है 10वां द्वार। 9 द्वार कौन सा? तो कि 2 आँख, 2 हमारे नाक के 2 छिद्र है, 2 वहाँ मुख, नाभि, इस तरह से नीचे के 2 द्वार, इस तरह के टोटल 9 द्वार है। तो जब आत्मा का ध्यान अगर इन 9 द्वारों में रहता है तो वो 84 लाख योनि में बाकी योनियों में जाती है। जब 10वें द्वार यहाँ सहस्त्रार के ऊपर जो 10वां द्वार है जो सुषुम्ना नाड़ी में है, जब सुषुम्ना नाड़ी खुलने के बाद जब 10वां द्वार खुल जाता है उसके बाद आप निरंजन के द्वार को पार कर सकते हो। तो जब 10वां द्वार खुलने के बाद आप निरंजन के पार ब्रह्म के लोक में जाते हो, वहाँ से जब उसके द्वार से निकल जाते हो तब आत्मा की दृष्टि, आत्मा की सुरती, जो 11वां द्वार की बात सदगुरु करते हैं, सदगुरु साहिब जी करते हैं, जब एक बार वो द्वार खुल गया उसके बाद कोई द्वार नहीं है, वो अनंत हो जाता है। क्योंकि 11वां द्वार ही आत्मा की दृष्टि में है, आत्मा की सुरती में है। इसीलिए अगर कोई आपको 12वें 13वें ऐसे द्वारों में फंसाता है तो आपने नहीं फंसना है, क्योंकि वो अवस्थाओं का खेल है। इसलिए उस अवस्था से निकल गया मतलब वो अनंत में चला गया, वो परम पुरुष की ओर जा सकता है। और वो केवल सदगुरु के द्वारा ही जा सकता है, क्योंकि उस 11वें द्वार की सुरती का तत्व जो है वो केवल पूर्ण सदगुरु के पास होता है, क्योंकि वो अमरलोक से लेकर आए हैं। और वो अमरलोक का जो तत्व है वो केवल सदगुरु साहिब जी के पास है। और उस द्वार को निकलते ही आप अमरलोक की ओर बढ़ सकते हो। इसी तरह कुछ ऐसे भी है जो पंथ अमरलोक की और सत्यलोक की वर्णन करते हैं, तो कहते हैं कि भी दूध की नदियाँ बह रही है, शीश के महल है वहाँ पर। भाई वहाँ पे पंच तत्व ही नहीं है, तो पंच तत्व की कोई भी चीज़ जो आपको दिखाई देती है वो चीज़ वहाँ पे है ही नहीं। जो आप शब्दों में वर्णन कर रहे हो वो शब्दों में वर्णन करने वाला वो लोक है ही नहीं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे दूध की नदियाँ बह रही हैं, वहाँ पे शीश के महल लगे हुए हैं, झरने बह रहे हैं। ये सभी वर्णन पंच तत्वों में आता है। इसलिए जितने भी लोकांतर का जो वर्णन शब्दों में किया जाता है वो सत्य नहीं है, वो सब निरंजन के सृष्टि में आता है। इसीलिए कोई भी आकार, रंग, जितना भी वर्णन आप शब्दों में बोल सकते हो वो सब कुछ अमरलोक में बोल ही नहीं सकते हो, जो अनुभव का विषय है। इसलिए ऐसी चीज़ों में भी प्रभावित नहीं होना है।
इस तरह से कबीर सागर में भी ये वर्णन है। ऐसे कबीर पंथ भी काफ़ी लोग उलझे हुए हैं। कबीर साहिब जी की वाणी तो लेते हैं पर बात निरंजन की करते हैं। कहते हैं कबीर साहिब जी निर्गुण भक्त थे। अरे निर्गुण निराकारी तो मन है, वो निरंजन का ही लोक है। कबीर साहिब जी निर्गुण निराकार की भक्ति करते ही नहीं थे। कबीर साहिब जी ने तो उस अमर लोक की बात करी है और ओमकार का ही शब्द जिसको निराकार निरंजन का मंत्र कहा है, जिसके कारण आप देखते हो जितने भी मंत्र है सब ओम से शुरू होते हैं, क्योंकि ओम से ही शब्द बने, ओम से ही चारों वेदों का वर्णन हुआ और ओम से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसलिए कहते हैं ओमकार ही निरंजन जानो। इसलिए जितने भी मंत्र है वो सब ओम से शब्द निकले हैं। इसलिए ओमकार का वर्णन आपको शास्त्रों में भी मिलता है कि जितनी भी सृष्टि क्रिएशन हुआ है वो ओमकार से ही हुआ है। इसलिए मूल मंत्र ओमकार है। कबीर साहिब का बीजक का ज्ञान है, उसमें भी ओमकार का वर्णन है कि कबीर साहिब जी ने हर मंत्र का अलग अलग ज्ञान बताया है। इस तरह से 5 मंत्रों के बारे में बताया है। ओम सत ज्योति निरंजन का जो है मंत्र, 5 मंत्र जो शब्द है वो सभी सोहंग शब्द में भी लोग उलझ रहे हैं। सोहंग तो श्वास को कहा है, कहते हैं सोहंग शब्द को भी मिथ्या कह दिया। यानी कि जो भी ये मंत्रों के जो भी आपको ज्ञान दे रहे हैं वो सब भी निरंजन के सृष्टि में आता है। इसलिए सत्य नाम का जो ज्ञान देने वाले पूर्ण सद्गुरु है इस धरती पर अभी के समय में, वो है केवल सद्गुरु मधु परमहंस जी साहिब। और मधु परमहंस साहिब जी के ज्ञान में जो सत्य ज्ञान मिलता है वो और कोई संतों में मुझे नहीं मिला। वो मेरी दृष्टि का नज़रिया है। हो सकता है आपको अपने पूर्ण सद्गुरु मिले। हो सके तो साहिब जी के वीडियो सुने, उनकी किताबें फ्री बुक्स है, डाउनलोड करके भी आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो और अपना कल्याण कर सकते हो। आई होप आपको इस ऑडियो से आपको कहीं ना कहीं लाभ हुआ होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिब बंदगी।